Students, welcome to the online session of history class 9th. So today we are again with the chapter pastoralists in the modern world. So आज हम पढ़ेंगे pastoralists coping with the changes. अब colonialism के बाद जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब colonialism आया तो pastoralists की लाइफ पे भी काफ़ी असर पड़ा। तो उनमें क्या चेंजेस आई थी, तो उन चेंजेस के साथ उन्होंने कैसे कोप किया, उसके साथ कैसे जूझे वो लोग, वो आज हम पढ़ेंगे। सम पेस्टलिस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर फील्ड्स, क्योंकि कॉलोनिज्म के बाद काफ़ी कानून आ गए थे, पेस्टलिस्ट की मूवमेंट्स पे काफ़ी रोक लग गई थी, रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी। तो कुछ पेस्टलिस्ट जो थे उन्होंने अपने जो कैटल वो कम कर दिए। सम डिस्कवर्ड न्यू पास्चर्स, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे चले गए जहाँ पे कॉलोनिज्म नहीं आया था, उन्होंने नए पास्चर्स को ढूंढ निकाला, वहाँ चले गए। सम बॉट लैंड एंड बिगेन टू लीड ए सेटल लाइफ, कुछ ने अपने मवेशी वगैरह जो थे कैटल बेच दिए, ज़मीन ले ली, वो रिचर पेस्टलिस्ट थे और एक जगह सेटल हो गए। पुअर पीजेंट्स बोरोड मनी टू सर्वाइव एंड इवन बिकेम लेबरर्स, और जो गरीब थे पेस्टलिस्ट थे या मज़दूर थे, उन्होंने क्या किया, वो उधार पैसे लेने शुरू हो गए, जैसे लोन लेते हैं वगैरह, और कुछ कुछ तो लेबरर्स भी बन गए, लेबरर्स मजदूरी करने लगे। अब पेस्टलिज्म इन अफ्रीका, अभी तक हम पढ़ रहे थे पेस्टलिज्म इन इंडिया या एशिया की बात करेंगे। अब पेस्टलिज्म इन अफ्रीका, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का। 50% ऑफ पेस्टल पॉपुलेशन लिव्स इन अफ्रीका। अब पेस्टल पॉपुलेशन में अफ्रीका की जो कुल पॉपुलेशन थी उसमें 50% जो है वो पेस्टल पॉपुलेशन थी। अब ये लोग दो जो इसमें कम्युनिटीज़ थी पेस्टलिस्ट की, उनमें थे मसाई थे, बोरान थे, सोमाली थे और तुर्काना थे। तो इनके पास क्या होता था, अब बिफोर कॉलोनियल रूल क्या था, मसाई लैंड जो था वो दो हिस्सों में जो हमें पड़ा, मसाई लैंड दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो बड़ा पार्ट था उसने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसको अपने पास रख दिया, और जो बाकी का हिस्सा था, कम हिस्सा था, और जो नॉन ये पास्चर्स में कम थे, वो उन्होंने मसाई कम्युनिटी को या पेस्टलिस्ट को दे दिया। इससे क्या हुआ कि पेस्टलिस्ट लॉस्ट 60% ग्रेजिंग लैंड इन दिस प्रोसेस, इसमें 60% लैंड जो है वो ग्रेजिंग का वो खो दिया उन्होंने। इन लेट 19th सेंचुरी ब्रिटिश गवर्नमेंट एनकरेज पीजेंट कम्युनिटी फॉर कल्टिवेशन। अब लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पीजेंट कम्युनिटी की थी उनको एनकरेज किया कल्टीवेशन के लिए कि आप कल्टीवेशन करो, आप ये पेस्टलिज्म जो उसको छोड़ दो। अब उसकी भी एक वजह थी, वो कल्टीवेशन क्यों चाहते थे, उन्हें ग्रेजिंग लैंड को कल्टीवेटेड लैंड क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने खाने के लिए अनाज चाहिए था। तो जो ग्रेजिंग लैंड था वो उनके लिए एक बेकार सी चीज़ थी, एक वेस्ट लैंड था। ऑलमोस्ट ऑल द ग्रेजिंग लैंड वॉज कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड इन अफ्रीका लाइक इंडिया। इंडिया की तरह ही ऑलमोस्ट अफ्रीका का सारा जो ग्रेजिंग लैंड था उसे कन्वर्ट कर दिया गया कल्टिवेटेड लैंड। इनिशियली मसाई कम्युनिटी डोमिनेट अफ्रीकन कम्युनिटी बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। शुरू में मसाई कम्युनिटी सबसे ताकतवर कम्युनिटी थी पेस्टलिस्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि अफ्रीका की 50% जो पॉपुलेशन थी देवर पेस्टलिस्ट। तो उन पेस्टलिस्ट में भी जो मसाई कम्युनिटी थी वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट थी। मगर कॉलोनियल रूल के बाद, बट आफ्टर कॉलोनियल रूल दिस सिनेरियो चेंज कम्प्लीटली, नाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग अफ्रीका। अब जब कॉलोनियल रूल आया, उन्होंने ग्रेजिंग लैंड खत्म कर दिया, ग्रेजिंग लैंड से पेस्टलिस्ट खत्म हो गए, मसाई कम्युनिटी को भी इफेक्ट हो गया। तो अब ब्रिटिशर्स जो थे वो ये अफ्रीका को रूल करने लगे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। ग्रेजिंग लैंड्स वर यूज्ड एज गेम रिजर्व्स। अब ग्रेजिंग लैंड जो थे, जहाँ पे यहाँ जो पास्चर्स थे उसे ग्रेम रिजर्व्स के लिए यूज़ किया जाने का। पहले हमने जानना चाहिए कि ग्रेम रिजर्व्स क्या होते थे, किस लिए, क्या काम था। लैंड विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स इज कॉल्ड ए ग्रेम रिजर्व्स। ये वो जगह थी ग्रेजिंग लैंड की जो यूज़ की जाती थी जंगली जानवरों को बचाने के लिए। जैसे हमारे पास जू है, जहाँ पे जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें कोई
बाहर शिकार ना किया जा सके, उनका शिकार किया जाने से उनकी जो स्पीशीज़ को बचाया जा सके, उसे गेम रिजर्व्स बोलते हैं। आफ्टर कॉलोनियल रूल अबाउट 15,000 किलोमीटर्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड वाज मेड गेम रिजर्व्स। 15,000 किलोमीटर का एरिया जो था कॉलोनियल रूल के बाद यूज़ किया गया गेम रिजर्व्स के बाद। वन ऑफ सच गेम रिजर्व्स इज़ नोन एज मसाई मारा। अब ऐसे ही, क्योंकि वो मसाई लैंड था इसलिए उसका नाम दिया गया मसाई मारा। ऐसा एक गेम रिजर्व है अफ्रीका में जिसका नाम है मसाई मारा। इन दिस प्रोसेस मसाई कम्युनिटी फेस्ड पुअर पास्चर्स एंड ओवर ग्रेजिंग प्रॉब्लम। अब जबकि सारा लैंड जो ग्रेजिंग लैंड था वो कॉलोनियल रूल के अंदर आ गया, रिस्ट्रिक्शंस दी गई पेस्टलिस्ट को वहाँ आने की, तो उनके पास सिर्फ फिर एक ही एरिया बच गया था ग्रेजिंग के लिए, पास्चर्स की ग्रेजिंग के लिए, ये एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए थोड़ा सा एरिया बच गया था। उससे क्या हो गया कि एक ही जगह पर जब चरने जाएंगे जानवर तो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा कि नई जो ये पास्चर्स है, नई घास या खाने की जो भी हरी घास है वो नहीं उग पाएगी। और क्या होगा, पुअर पास्चर क्या होगा कि वहाँ पास्चर मिलेगा ही नहीं। वाई मूवमेंट्स ऑफ मसाई कम्युनिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड। अब क्योंकि हमें पहले पता है कि जो पेस्टलिस्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन द सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स, लेकिन मसाई कम्युनिटी की जो मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट क्यों किया गया? इन अर्ली 19th century अफ्रीकन पेस्टलिस्ट्स कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। 19th सेंचुरी के शुरू में जो अफ्रीकन पेस्टलिस्ट थे वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से, आसानी से, आज़ादी के साथ घूम सकते थे। बट इन लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड रेस्ट्रिक्टिंग देयर मूवमेंट्स कम्प्लीटली। लेकिन 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनकी मूवमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या किया उन्होंने? फोर्स देम टू स्टे इन फिक्स्ड एरियाज वर कॉल्ड स्पेशल रिजर्व्स। उनको मजबूर किया गया कि वो फिक्स्ड एरियाज पे रहे, तो उन फिक्स्ड एरियाज को बोला जाता था स्पेशल रिजर्व्स। दे वर अलाउड टू यूज ग्रेजिंग लैंड विद द बाउंड्रीज ऑफ स्पेशल रिजर्व्स, दे कैन नॉट मूव विदाउट परमिशन। उन्हें कहा गया कि वो सिर्फ अपने इस फिक्स्ड एरिया की बाउंड्रीज के अंदर ही ग्रेजिंग कर सकते थे, उसके बाहर वो नहीं जा सकते। तो उनके लिए जो ग्रेजिंग का एरिया भी वो भी कम हो गया। दे कांट मूव विदाउट परमिशन के बिना वो मूव नहीं कर सकते थे। तो परमिशन के लिए उनको लेना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना पड़ता था अगर उन्हें अपनी जो फिक्स्ड एरिया की बाउंड्री से बाहर जाना है ग्रेजिंग के लिए, उसके लिए भी उनको तो ये रिस्ट्रिक्शन, तो आप देख सकते हैं कितनी रिस्ट्रिक्शंस इनको फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे और क्या क्या जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा था पेस्टलिस्ट अफ्रीका के पेस्टलिस्ट को इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट। टिल देन हैव अ नाइस डे।